लोग श्रवण करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद जी महाराज। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करणो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही नो जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन संत महात्मागण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बाल, ये सत्संग का जो आयोजन जो देख रहे हैं, बाबा महादेव बाबा के पुण्यतिथि में यह आयोजन रखे हुए हैं। यह पृथ्वी जो है इसमें कभी सत्संग नहीं हुआ, लेकिन शरीर छूट जाने के बाद में यह सत्संग रखा गया है। लेकिन जीवन काल का जो सत्संग है उसका बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन शरीर नहीं रहने के बाद जो सत्संग होता है, महादेव बाबा को मन में बड़ा चोट लगा। गए इधर से चले गए हरिद्वार, पंजाब, उधरे रहते थे अधिक। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उनके यहाँ जाना ही छोड़ दिया। और तब साल भर के बाद फिर आए गुरु महाराज के पास में, कहा हजूर मैं तो अब पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हमको लंगोट दिया जाए। तब गुरु महाराज ने इनको लंगोट दी। तो इनको संस्कृत का बहुत ज्ञान था। जो भी संस्कृत पढ़ करके जाते थे, आचार्य लोग भी, क्या शास्त्री करके जब जाते थे इनके पास, हम पूछते थे तो कुछ न कुछ गलती बतला ही देते। तो महादेव बाबा ने उसको सुधार कर दिया। बाहरी ज्ञान तो उनको बहुत थे, लेकिन अब आंतरिक ज्ञान कितना था वो तो मैं नहीं जानते। तो आंतरिक ज्ञान तो वही जान सकते हैं जिन्होंने दृष्टि योग को प्राप्त कर लिया, अर्थात जिन्होंने बिंदु को प्राप्त कर लिया। और जिन्होंने बिंदु नहीं प्राप्त कर सकते हैं वह दूसरे का मन की बात जानना बड़ा कठिन है, नहीं जान सकते। तो महादेव बाबा बहुत अच्छे महात्माओं में से थे। किसी के प्रति राग उनको नहीं थे, किसी के प्रति द्वेष नहीं थे, लेकिन जो गलती करते थे तो उनको तुरंत कहते थे ये काम आपने गलती कर रहे हैं, सही नहीं करते।
तो उन्होंने यह आश्रम पहले तो हरिद्वार में ही बनाया। उस मकान में मैं भी बहुत सेवा किए थे, खटे उठे थे, लेकिन मैंने कहे थे कि यहाँ आप नहीं भी, लेकिन उनके मन में क्या हुआ, दोनों को वहाँ बेच करके यहाँ आश्रम बनाए। आश्रम तो बनाए, लेकिन इस आश्रम की गिनती नहीं है। आश्रम की गिनती तभी होती है जबकि गुरु महाराज के चरणों में इनको समर्पण किया जाए, लेकिन गुरु महाराज के चरणों में यह आश्रम समर्पण नहीं है और इनमें विचार जो संगठन होता है वह भी नहीं है। तो इसलिए महात्मा तो बहुत बुलाए हैं, महात्मा को खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, विदाई भी करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उतना महत्व नहीं होगा। महत्व तो तभी होगा जब यह जमीन को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित किया जाए। और जब तक गुरु महाराज के चरणों में समर्पित नहीं होगा तो यह जमीन का कोई महत्व ही नहीं है। अब महादेव बाबा जिंदगी में इसमें कभी सत्संग कराए ही नहीं। एक राजा श्वेत थे, सत्संग जो जिन जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ते होंगे तो उनको ज्ञान होगा। राजा श्वेत थे, इतना उन्होंने भक्ति किया कि ब्रह्म की प्राप्ति हुई, उसके शरीर से चमक निकलता था। लेकिन जब उनका शरीर पूरा हो गया तो वह ब्रह्मलोक गया। तो ब्रह्मलोक में न भूख है, न आलस है, न नींद है, न प्यास, कुछ है ही नहीं, है न वहाँ अन्न है, न पानी है जो मिलेगा। और जब यह गए तो इनको भूख सताने लग गया, भूख सताने लग गया, प्यास सताने लग गया, आलस भी सताने लग गया। तो राजा श्वेत ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से कहते हैं कि हजूर, आपके नगर में तो भूख प्यास नहीं है, मुझे भूख प्यास क्यों लगता है? तब ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि आपने कभी दान पुण्य किए हैं? तो उन्होंने कहा दान पुण्य तो मैंने नहीं किए। बल्कि इसीलिए आपको भूख प्यास सता रही है। कल के तब खाएंगे क्या? कल के आपका जो वह मृतक जो शरीर है वह ज्यों का त्यों ही है, उसी का आप मांस वहाँ खा लीजिए और पानी पी करके यहाँ आ जाइए। तो उन्होंने वैसा ही किया और पूछ लिया एक बार कि यह मेरा कब तक खाना होगा? कल के जब तक अगस्त ऋषि का दर्शन नहीं होगा तब तक यह भोजन आपको करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने वैसा ही करते थे, रोजे आकर के अपना मांस खा लेता था। कोई तिल गिद गया नहीं खाया था, कोई जानवर इसका शरीर खाया ही क्यों का क्यों, उसी का जा कर के मांस खा लेता था और आ जाता था पानी पी कर। साथ संयोग से जब शुभ दिन आता है तो शुभ व्यक्ति का दर्शन भी होता है। और एक दिन अगस्त ऋषि का दर्शन हो जाता है तो देखा कि मन के शरीर से चमक आ रहा है, लेकिन इसका भोजन इन घिन क्यों है? तो इनको आकर के पूछते हैं, महाराज आप कौन हैं? बल्कि महाराज पहले आप बताइए कौन है। बल्कि नहीं, पहले आप बताइए, आपका शरीर से तो चमक निकल रहा है, लेकिन आपका भोजन इन घिन क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो भक्ति इतना किया कि मैं ब्रह्म की प्राप्ति की, लेकिन मुझे भूख प्यास ही सताने लग गया। जब ब्रह्मलोक में गए तो वहाँ भी मुझे भूख प्यास आलस आने लग गया। तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कब आप यहाँ क्या खाएंगे? आपके लोक में तो भूख प्यास हमको लग रहा है, न अन्न है न पानी है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? तब ब्रह्मा जी ने ही बतलाया कि आपका शरीर ज्यों का त्यों रहे है और रहेगा, उसी का तुम मांस खा लो और वहीं पानी पी करके यहाँ आ जाए। तो फिर मैंने पूछा कि मेरा यह खाना कब तक रहेगा? तो उन्होंने कहा जब तक अगस्त ऋषि का दर्शन नहीं हो जाता है तब तक। तो महाराज आप बतलाइए कौन है? तब उन्होंने कहा कि अगस्त ऋषि में ही। तो इतना सुनते ही उसी समय से उसका भूख प्यास जो था आलस सब खत्म हो गया और उस दिन से वह ब्रह्मलोक जा करके उन्होंने अपना आनंद से रहने लगे। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को भी नियमित रूप से सत्संग तो कीजिए, जरूर कराइए सत्संग। सत्संग का बहुत महत्व है। गुरु महाराज ने भी कुप्पा घाट में 66 ईस्वी में सत्संग अखिल भारतीय संत मत सत्संग कराए। उसके बाद में 78 ईस्वी में बरारी में भी उन्होंने अखिल भारतीय संत मत सत्संग बहुत विराट रूप में किए।
जो बरारी में सत्संग हो चुका है वैसा होना बड़ा मुश्किल है, बहुत भीड़ थी। तो कहने का मतलब यही है कि सत्संग के माध्यम से ही किसी का जीवन कल्याण होता है। तो इसलिए सत्संग हम लोगों को जो गुरु महाराज ने बतलाए हैं, नियमित रूप से सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत सा लग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। पंच पापों को छोड़ते हुए नियमित रूप से जो ध्यान भजन करेंगे तो उनका एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। लेकिन दूसरे मन का बात तो हम तभी जान सकते हैं, मानस जप और मानस ध्यान को ठीक होगा तब दृष्टि योग होगा, और दृष्टि योग जब हो जाएगा तब हम दूसरे का मन का हाल जान सकते हैं। अन्यथा जब तक हम मानस जप और मानस ध्यान में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते। इसीलिए मैं महादेव बाबा को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पुष्पांजलि उनको देते हैं कि इनकी जो भी भक्ति छूटी हुई है, गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी छूटी हुई है वो भक्ति इन्होंने गुरु ऐसा ही गुरु फिर धारण करे और अपना जीवन को सफल बना करके फिर अपने को उसी तरह से जिस तरह से अभी थे इससे और बेसी रूप में दृष्टि साधन करके सभी का मन का बात जानते हुए अपने को गुरु महाराज के चरणों में इन्होंने समर्पण करते हुए नियमित रूप से भजन करके अपना जीवन को सफल बना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद जी महाराज के मुखारबिंद से परलोकवासी पूज्य स्वामी महादेव दास जी महाराज के संबंध में सुन रहे थे। अब हम लोग पूज्य स्वामी परलोकवासी पूज्य स्वामी महादेव दास जी महाराज के भतीजे यानी उनके भाई के पुत्र आए हुए हैं, उद्गार के दो शब्द कहेंगे, फिर आरती होगी और यहाँ का कार्यक्रम समाप्त की ओर है। आइए।